नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त उदयपुर शहर के महापौर जीएस टाक हमारे साथ मौजूद हैं। महापौर नहीं है, निवर्तमान है। निवर्तमान महापौर जीएस टाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बताएं कि आज कार्यकाल समाप्त हो गया है आधिकारिक रूप से, अब आप महापौर नहीं हैं। कैसा रहा कार्यकाल? छठा जो बोर्ड था, क्या लगता है कि उसकी क्या उपलब्धियां रही? भाई मैं तो कहता हूँ कि एक तो हमारा कार्यकाल कल समाप्त हो गया, आज तो एक दिन पूरा हो गया है, तो मैं बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, बड़ा शांति फील कर रहा हूँ। और ऐसा लगता है कि अब आपसे जो है इंटरव्यू देने का मौका भी नहीं मिलेगा जी। तो उसके लिए भी मेरे को बड़ी खुशी हो रही है अब तो जी। और आप विचार किया था कि आज मैं इंटरव्यू आपको नहीं दूंगा जी, पर तो भी आप तो आ ही गए जी। पर चूँकि आप आ गए और मैं साथ बैठ के भोजन भी किया जी, तो मेरे को थोड़ा से बातचीत करनी पड़ी जी। और हमारे जो गिरीश भारती हैं जी, इन्होंने जो कार्यक्रम रखा है जी, ये एक तरह से स्नेह भोज है जी। सबके साथ भोजन करने के लिए इन्होंने व्यवस्था करी और इरेस्पेक्टिव ऑफ दी पर्टिकुलर पार्टी सबको किया, इवन अपने रिश्तेदार को, पास पड़ोस वालों को, सबको इन्होंने बुलाया, भोजन में शामिल किया। इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ। और इन्होंने जो स्नेह हम सब लोगों के प्रति जो इन्होंने गिरीश भारती जी ने किया, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह के कार्यक्रम के अंदर कोई और लोग भी इससे प्रेरणा लेवें तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, ये आपका मैं कहना है। बस अब आप है बंद करो। 2-3 चीज़ें और जानना चाहता हूँ, 2-3 चीज़ें बस, 2-3 चीज़ें। छठे बोर्ड के लिए कहा गया कि महापौर जी जब लास्ट में एक एंग्री यंग मैन के रूप में सामने आए। सबके 4 साल खत्म होने के बाद महापौर जी एक एंग्री यंग मैन के रूप में सामने आए। पुराने पिक्चरों में जैसे अमिताभ बच्चन आता था, पर आपको जब तक एहसास हुआ कि आप महापौर हैं, आप ही महापौर हैं, क्योंकि तब तक तो क्या है कि गंगाधर ही शक्तिमान वाला रोल चल रहा था। आपको जब मालूम पड़ा कि आप ही महापौर हैं, तब तक कार्यकाल खत्म हो गया। ये तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम जल्दी खत्म हो गया, मैं बहुत फ्री हो गया और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बस बंद करोगे। अच्छा, अंतिम सवाल। आज चैनल के माध्यम से स्पष्ट बता देवे कि आपने मेरे को पिछला इंटरव्यू दिया, उसमें कहा था कि आप हिरण मंगरी नहीं गए। वाकई में हिरण मंगरी नहीं गए थे आप? अरे यो हिम्मत जब जाता हूँ इसमें, पर जो इंस्पेक्शन का जो वर्क था हमारा, जो एज ए इंजीनियर जो हमको जाना पड़ता है, उस दृष्टि से नहीं गया मैं। जो था मैं बहुत सारा टाइम गया हूँ, मैं मेरे वहाँ बहुत से रिश्तेदार रहते हैं, उनके यहाँ गया हूँ, दोस्तों गया हूँ, सुबह जाए भी वो चीज़ अलग है। और वैसी निगाह से देखा नहीं आप? निगाह से नहीं, सवाल है कि मैं एज ए इंजीनियर उस काम को देखने में नहीं गया, क्योंकि मेरा जुडिक्शन था नहीं, वो स्मार्ट सिटी का था, तो इसलिए मैं इस पर कुछ भी इंटरफेयर अपनी काम नहीं कर सकता और ना उस पर कोई कमेंट्स कर सकता हूँ। और मेरे आने से पूरी सारी स्कीम बन चुकी थी, इसलिए मैं इस पर कोई विवाद या कोई कमेंट्स मैं इस पर नहीं कर सकता। इसलिए आपको मैं कहा भी मैं तो वहाँ गया नहीं, एज ए इंजीनियर, एज ए इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी मैं वहाँ नहीं गया, ये मैंने आपको इंटरव्यू में कहा था। और आपने उसको कुछ और इंटरप्रिटेशन कर लिया तो अलग बात है जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जिस तरह से आपने जो बताया कि एलिवेटेड रोड शहर बनाने जा रहा है, पर अब आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है, क्या एलिवेटेड रोड पर निगरानी आप रखेंगे? ऐसा है कि मैं उदयपुर का सीनियर सिटीजन हूँ जी, तो मेरे से कोई भी राय लेगा तो मैं ज़रूर राय दूंगा, मेरे को ठीक लगेगा और होगे तो बात भी करूंगा। पर यह है कि मैं अपनी टांग नहीं अड़ सकता, अगर मुझसे राय लेंगे डेफिनेटली मैं राय दूंगा। ये तो मेरे शहर के लिए है और शहर के हित के लिए कार्य करूंगा। अंतिम सवाल, क्या लगता है कि अभी भी शहर के अंदर कुछ ऐसे विकास के मुद्दे हैं जो अभी भी अछूते हैं, जिन पर कार्य करना अभी बाकी है? अभी आपने कहा था ना कि एक ही प्रश्न पूछा तो बात खत्म हो गया, अब क्या बार बार आप पूछ रहे हो? अब तो हमारे जो G12 का एक आदमी बैठा हुआ है साथ में जी, बाबरवाल, उनसे राय लो बस। आप बताए ना, कहीं ऐसे मुद्दे बाकी तो नहीं रह रहे है? बाकी है जी, पर अभी मैं इस पर कमेंट्स नहीं कर सकता। तो हमारी विशेष मुलाकात थी निवर्तमान महापौर जीएस टाक साहब से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि कुछ कमियां अभी भी है। और हालांकि शहर के सीनियर सिटीजन हैं, शहर के नागरिक हैं, तो शहर हित में जब भी इनसे राय ली जाएगी, ये राय शुमारी जरूर करेंगे। और हिरण मंगरी रोड ये गए थे, बिल्कुल स्पष्ट बता दूं आप सबा ने, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आना रिश्तेदार बेटे रेवे है, पर कभी भी इंजीनियर वाली आंखों से इन्होंने उस रोड को देखा नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।